आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं सभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगाड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। फिर यहाँ पर सुलेमान हमारे जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सुलेमान क्या कहता है कि यदि तू किसी शहर में किसी निर्धन पर अंधेर करते या न्याय और धर्म को बिगाड़ते देखे तो इससे चकित ना होना। आज हम इस संसार में देख रहे हैं प्रियो, लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं, निर्धनों पर अत्याचार करते हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में लोग न्याय को बिगाड़ते ही, धर्म को बिगाड़ते हैं। हम इसको आए दिन देख रहे हैं। आए दिन हम न्यूज में हम इन बातों को देख रहे हैं कि लोग निर्धनों पर अत्याचार कर रहे हैं, लोग न्याय को बिगाड़ दे रहे हैं, लोग धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं। सब चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन सुलेमान कहता है कि इन बातों को देखकर तू चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी है तो इससे बड़ा भी एक अधिकारी है तो इससे बड़ा दूसरा भी अधिकारी है, और उन सबको भी इन बातों की सुधि रहती है। देखिए, जो अधिकारी है, जो राज गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, वो सब कुछ को देख रहे हैं और उनको सब बातें उनको मालूम है। फ्री जो हो रहे, ऐसे नहीं कि उनको कुछ भी नहीं मालूम। अधिकारी को सब कुछ मालूम है। गरीबों पर अत्याचार हो रहे, न्याय को बिगाड़ दे रहे हैं, धर्म के बारे में कई प्रकार की बातें हो रही, ये सब चीज को उन लोग देख रहे हैं फ्रियो। लेकिन फिर भी अधिकारी लोग क्या है, चुप है। और हम इसको देखकर चकित होते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे उस देश में गरीब पर अत्याचार होता है, अरे वहां न्याय को बिगाड़ देती है, अरे वहां धर्म को लेकर कई प्रकार की बातें होते, बहुत सारी बातें फ्रियों होती हैं आज आप और मैं देख पा रहे हैं। लेकिन इसको देखकर चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा अधिकारी होता है और उन सबको इन बातों की सुधि रहती है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूंगा फ्रियों, बाइबल के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर जो कुछ भी काम होता है, किसी काम को देखकर चकित ना होना, क्योंकि जो काम हो रहा है सभी लोगों को मालूम है। केवल आपका काम है प्रार्थना करना। कहीं निर्धनों पर अत्याचार हो रहे हैं, अब प्रार्थना करें। कहीं न्याय को आप बिगड़ता देख रहे हैं, अब प्रार्थना करें। आपको लग रहा है कि न्याय बिगड़ रहा है, धर्म बिगड़ रहा है, तो आप कुछ ना करें, केवल आप प्रार्थना करें। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ही आपके जीवन में सब चीज को सही करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में केवल समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं को आप सुन पा रहे हैं तो आप कुछ ना करें, केवल आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अपने रास्ता को प्रकट करेगा। इसलिए जीवन के हर बातों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर आपके जीवन में आपके प्रार्थना के द्वारा हर एक विषम परिस्थितियों को परमेश्वर सही कर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वामी धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन के अनुसार सभी को आपने बात किया, धन्यवाद देते हैं पिता। वचन के अनुसार सब पर आपकी आशीष हो, चंगाई हो, छुटकारा हो। पिताजी, आज लोग गरीबों पर अत्याचार होते हैं पिता, उन पर शोषण होते हैं, लेकिन आप ही पिता सही रीति से आप सबका न्याय करें पिता। न्याय कभी ना बिगड़े प्रभु, ईमानदारी पूर्वक देश के कोर्ट कचहरी में राजा न्याय होने पाए, सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।